Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next lecture of structural analysis. In this lecture, we will discuss about an example and their solution based on conjugate beam method. जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास कंजुगेट बीम मेथड जो है उसकी मदद से हम किस तरह एक बीम को एनालाइज करते हैं, एक बीम का हम डिफ्लेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं और बीम का हम स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बीम है, उसकी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पर शेयर फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम एक बीम पर डिफ्लेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, जब इस बीम पर हम लोड अप्लाई करें तो उस लोड के मुताबिक हम डिफ्लेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर हम मूवमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे पास कंजुगेट बीम मेथड में हम एक बीम का एनालिसिस किस तरह करते हैं। ठीक है, तो उस बेस्ड ऑन फर्स्ट लेक्चर में अब एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8.13। ये मैंने आर.सी. हेबलर का बुक जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उससे मैंने चूज़ किया है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमारे पास डिफ्लेक्शन भी रिक्वायर्ड है और उसके साथ स्लोप भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी शोन इन द फिगर। यूज E इज इक्वल टू 29×10⁻³ KSI एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एट 100 इंच की पावर 4। ठीक है, हमारे पास इस एग्जांपल में हमारे पास एक बीम गिवन है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम का मतलब ये है कि इसका एक साइड जो है ये फिक्स है और दूसरा साइड हमारे पास फ्री है। ठीक है, फिक्स साइड का मतलब ये है कि ये हमारे पास 3 लोड को रेजिस्ट कर सकता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मूवमेंट। ठीक है, चूँकि इस बीम में हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, ठीक है, सिर्फ वर्टिकल लोड अप्लाई है, तो इस वर्टिकल लोड की वजह से हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन होगा और ये वर्टिकल लोड जो है ये मूवमेंट भी क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर हम लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मूवमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, अब ये लोड जो है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में पहले से रिएक्शन जो है वो गिवन है हमारी आसानी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है लेकिन बाकी प्रोसेस हमने करना है। ठीक है, हमने डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, पॉइंट बी पर हमारे पास ये बीम जो है ये टोटल इसका लेंथ हमारे पास 30 फीट है, लेकिन इसके सेंटर पर हमारे पास लोड अप्लाई है जो कि हमारे पास 5 किप लोड है, 15 फीट डिस्टेंस पर ये लोड अप्लाइड है। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट बी जो है ये बीम की एंड पर, हमारे पास बीम की एंड पर इन्होंने क्या करना है, हमारे पास स्लोप एंड डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड है एट द एंड ऑफ द बीम। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये लोड जो है बीम के सेंटर पर अप्लाइड है। अब इस लोड की वजह से हमारे पास जो वर्टिकल फोर्स है दैट इज 5 किप एंड मूवमेंट जो है हमारे पास, मूवमेंट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास 5 किप लोड है, तो हमारे पास अगर हम मूवमेंट लेंथ एक पॉइंट हम फाइंड करना चाहते हैं तो 5 किप मल्टीप्लाइड बाई 15 फीट विच इज इक्वल टू 75 किप फीट। ठीक है, ये हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल बीम है। जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया है कि कंजुगेट बीम में अगर हमारे पास एक साइड पे फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, तो वो कंजुगेट बीम में हमारे पास फ्री होगा। अगर एक बीम का एक साइड फ्री है तो वो फिक्स होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कंजुगेट बीम मेथड में कि हम नोटेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट ए है तो इसको हम पॉइंट ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमारे पास ये पॉइंट बी है तो इसको हम बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फ्री एंड है तो ये हमारे पास फिक्स होगा, यहाँ पर हमारे पास ये फिक्स है तो यहाँ पर ये फ्री होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बीम का जो मूवमेंट डायग्राम होता है, ठीक है, इस बीम में जो मूवमेंट प्रोड्यूस होता है वो हम उस बीम के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो मूवमेंट डायग्राम पॉजिटिव मूवमेंट डायग्राम है तो वो हम इस बीम के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये लोड अपवर्ड था, ठीक है, तो फिर हम ये डायग्राम जो है ये हम बीम के ऊपर अप्लाई करते थे, लेकिन अब हमारे पास ये डाउनवर्ड है तो इस वजह से मैंने ये लोड जो है ये डाउनवर्ड अप्लाई किया है, डाउन साइड ऑफ द बीम। ठीक है, हमारे पास ये लोड जो है इसका इंटेंसिटी हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट लोड है तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो 1 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, और मूवमेंट डायग्राम जो है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम वो 1 डिग्री पे है। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट जो है हमारे पास 75 डिवाइड बाई EI। ठीक है, ये मूवमेंट डायग्राम है।
ये हमारे पास बेसिकली कंजुगेट बीम हो गया, ठीक है। इसमें हमने सपोर्ट रिएक्शन भी चेंज कर लिया, ठीक है, और मूवमेंट डायग्राम जो है वो हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने इस मूवमेंट डायग्राम जो है इसका हमने पॉइंट लोड में इसको हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस लोड को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट लोड में हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे? हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर इस ट्राइंगल के मुताबिक हमारे पास ज्योमेट्री की रूल ये है कि इसका सेंट्रॉइड जो है वो इस साइड से 1/3 एरिया पे होगा और इस साइड से वो 2/3 पे होगा, ठीक है। जैसा कि इस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर हम इसी तरफ से सेंट्रॉइड फाइंड करना चाहते हैं 90 डिग्री एंगल से, तो हम ये वाला टोटल लेंथ जो है, फॉर एग्जांपल टोटल लेंथ ऑफ दिस ट्राइंगल इज L, ठीक है। तो हम ये वाला एरिया किस तरह फाइंड करेंगे? ये हमारे पास होगा L/3। अगर ये वाला एरिया हम फाइंड कर दे तो हम 2/3 मल्टीप्लाइड बाई L करेंगे, तो हमारे पास इस साइड से सेंट्रॉइड जो है वो हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेम प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ पर 75 इंटेंसिटी है इस लोड का, तो हम 75 के साथ हम 15 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये लोड पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से 1/3 एरिया पर हमें मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद से हम शेयर फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं और हम बेंडिंग मूवमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि सेकंड लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 किस्म के फोर्स होते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एज वेल एज मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो रिक्वायर्ड है एक हमारे पास वर्टिकल फोर्स जो कि बीम में शेयर होता है, ठीक है। जो वर्टिकल फोर्स अप्लाई होती है बीम में वो शेयर फोर्सेज कहलाती है, ठीक है। और दूसरा हम मूवमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम है। इस डायग्राम में ये हमारे पास रियल बीम है, ये हमारे पास कंजुगेट बीम है। अब हम ये दूसरा बीम ड्रा किया, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन बीम, ठीक है। इस डायग्राम में जस्ट मैंने रिएक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम है हमारे पास, इसमें जस्ट हम रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको जब हमने सॉल्व किया 75 के साथ 15 मल्टीप्लाई किया, 2 पर डिवाइड किया, तो हमसे हमारे पास आंसर आ गया 562.5 डिवाइड बाई EI, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है। अब अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है कि ये लोड कहाँ से अप्लाई होगा, तो ये हमारे पास टोटल कितना है? हमारे पास 15 है, तो 15 को हम 1/3 या हम 3 पर डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 5 फीट, ठीक है। तो बीम की इस पॉइंट से, पॉइंट A से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये जो लोड है, तो इसका एरिया जो है या लेंथ जो है वो हमारे पास 5 फीट होगा, ठीक है। बाकी हमारे पास ये वाला एरिया जो है पहले 15 फीट था, लेकिन इसके साथ हम 10 फीट मजीद ऐड किया, तो ये हो गया हमारे पास 25 फीट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? चूंकि हमने बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड करना है, तो बी पॉइंट पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर शेयर फोर्स भी फाइंड करेंगे और मूवमेंट भी फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा इसकी एग्जैजरेट कर्व की तरफ आते हैं कि अगर इस बीम पर हम इसी तरीके से लोड अप्लाई करें तो इसका डिफ्लेक्शन जो है वो किस तरफ होगा, ठीक है। ये बीम किस तरह डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बीम हमारे पास अगर यहाँ पर हम लोड अप्लाई करें तो ये बीम डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। हमने जो थीटा फाइंड करना है वो एक्चुअली हमारे पास बी पॉइंट पे हमने फाइंड करना है, तो बी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट बी, ठीक है। तो टेंजेंट बी के साथ फिर हम क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो टेंजेंट लाइन जो है वो जो एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यो जितना भी डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इस पॉइंट का डिफ्लेक्टेड फॉर्म जो है उसका ओरिजिनल पोजीशन के साथ जितना डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डेल्टा बी, ठीक है। अच्छा, तो अब पहले हम फाइंड करते हैं थीटा, स्लोप जो है, ठीक है। तो हमने पहले लेक्चर में इस तरह एक्सप्लेन किया कि अगर हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो हम शेयर फोर्स फाइंड करते हैं उस पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, तो शेयर फोर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हम समेशन ऑफ फोर्सेस लेंगे अलॉन्ग द वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास एक डाउनवर्ड एक्टिंग कर रहा है, सो दैट्स वाई वी टेक दिस वैल्यू एज नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव में होगा 562.5 की फीट स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई EI, ठीक है। इसका यूनिट जो है वो स्क्वायर में, क्योंकि हमने एरिया फाइंड कर लिया है। देन हमारे पास ये शेयर फोर्स का जो रिएक्शन है वो भी डाउनवर्ड है, ठीक है, वो हम डाउनवर्ड कंसीडर, क्योंकि हमारे पास अगर मूवमेंट इस तरह है तो वो हम डाउनवर्ड कंसीडर करेंगे, ठीक है।
तो वो भी हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। तो हमने इस तरह कहा है कि थीटा बी इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 562.5 डिवाइड बाई हम ई आई की वैल्यू जो वो हम यहाँ पर हम पुट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास 29×10⁻³ इंच में है, ठीक है। तो इसको हमने फीट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 144 के साथ, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर एरिया है तो 12 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास 144 आ जाएगा। अगर ये हमारे पास इंच में है तो इसको हमने 12 पर डिवाइड करना है फॉर कन्वर्ट इट इनटू फीट, ठीक है। तो इसको हमने फीट में कन्वर्ट करना है सारे आंसर को। तो सारी वैल्यू अगर हमारे पास सेम आ जाती है तो हमारे पास एंगल जो आ रहा है थीटा बी इज इक्वल टू -0.00349 रेडियन, ठीक है। हमारे पास ये एंगल जो है ये हमारे पास डाउनवर्ड है फ्रॉम ए पॉइंट। ये एंगल जो है क्लॉकवाइज मेजर होगा बिकॉज नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द एंगल फ्रॉम पॉइंट ए विल बी क्लॉकवाइज मेजर्ड, ओके। सो ये था हमारे पास डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। अब हम क्या करते हैं, हम स्लोप की तरफ आते हैं। तो स्लोप अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पर मूवमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मूवमेंट अप्लाई किया, मूवमेंट अलोंग द बी पॉइंट है, ठीक है, ये वाला मूवमेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब 562.5 इसका डिस्टेंस ही 25 फीट है तो इसके साथ हम 25 मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर ये जो मूवमेंट क्रिएट करता है दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये जो मूवमेंट है हमारे पास ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अगर ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसको आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू वैल्यू वी विल गेट 14062.5 फीट क्यूब, ठीक है। हमारे पास चूँकि हमारे पास फीट स्क्वायर था, ये हमारे पास फीट है, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दिस वी विल गेट द वैल्यू द यूनिट ऑफ दिस इन क्यूबिक फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास आता है डेल्टा बी इज इक्वल टू मूवमेंट अलोंग द बी पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास 14062.5 की फीट क्यूब। हमारे पास ई आई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर लिया। ये हमने क्यों कर लिया कि हमने फीट में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो फीट में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ -0.0873 फीट, ठीक है। अगर हम इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -1.05 इंच, ठीक है। अच्छा, तो माइनस का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो डिफ्लेक्शन है ये डाउनवर्ड है, ठीक है। -1.05 इंच इस बीम का डिफ्लेक्शन है। जब इस बीम पर हम 5 की लोड अप्लाई करें और इसकी स्पेसिफिकेशन ये हो, इनर्शिया इतना हो और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो इतना हो, ठीक है। तो इसके बाद इस बीम का डिफ्लेक्शन जो है वो होगा हमारे पास 1.05 इंच, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।